हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे हिस्टोरियन के बारे में कि जिसकी बुक्स को अगर नहीं पढ़ा तो हम दिल्ली सल्तनत को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिरी और ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, ये दो ऐसी बुक्स हैं जिनको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए एक की है, एक चाबी है। लेकिन आज हम यहाँ तारीख़ फ़िरोज़शाही की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक ज़ियाउद्दीन बर्नी की बात करेंगे। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि ज़ियाउद्दीन बर्नी ने दो बुक्स लिखी, पहली तारीख़ फ़िरोज़शाही, दूसरी फ़तवाए जहांदारी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी, जो हम नॉर्मली किताबों में नहीं पाते हैं। तो टोटल 10 बुक्स हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ज़ियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति है मीर खुर्द। मीर खुर्द ने कहा है कि ये 10 बुक्स जिनके बारे में आगे बात करने वाले हैं वो ज़ियाउद्दीन बर्नी की हैं। तो पहली बुक है जो सब जानते हैं, तारीख़ फ़िरोज़शाही, जिसमें कि एक इंटरप्रिटेशन है दिल्ली सल्तनत में के इतिहास का, जो कि फ़िरोज़ तुगलक तक की हमें पूरी जानकारी देता है। दूसरी बुक है फ़तवाए जहांदारी, जिसमें एक तरीके से स्टेट क्राफ्ट की बात की है, या ये कहें कि ज़ियाउद्दीन बर्नी का एक पॉलिटिकल आइडिया उसमें है कि एक आइडियल इस्लामिक स्टेट कैसा होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बुक है सलवते कबीर, जिसको कहा जाता है द ग्रेट प्रेयर, और ये एक तरीके का स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जो बर्नी के इस्लाम के प्रति जो डिवोशन है उसको दिखाता है। फिर चौथी बुक है इनकी सनाए मोहम्मदी, प्रेजेस ऑफ मोहम्मद। ये एक उस तरीके का टेक्स्ट है जो हाईलाइट करता है बर्नी का एक ग्रेटिट्यूड प्रॉफिट मोहम्मद के लिए। फिर उनकी पांचवी बुक है हसरतनामा। हसरतनामा का मतलब बुक ऑफ रिग्रेट्स। ये एक ज़ियाउद्दीन बर्नी का एक पर्सनल रिफ्लेक्शन है लाइफ और उसके अपने एक्सपीरियंसेस के प्रति। फिर छठी बुक है तारीख़ बर्मकी। अब ये बर्मकी क्या है? इट्स अ हिस्टोरिकल अकाउंट दैट एक्सप्लोर्स द हिस्ट्री ऑफ अब्बासिड्स। न केवल अब्बासिड्स बल्कि उनके जो मिनिस्टर्स थे जिनको बर्मकी कहा जाता था, उनकी हिस्ट्री इस बुक के अंदर दी हुई है। एंड इट्स अ ट्रांसलेशन वर्क ऑफ बर्नी, और ये उन्होंने अरबिक से पर्शियन में ट्रांसलेट किया है। फिर इनकी सातवीं बुक है इनायत नामाए इलाही, यानी बुक ऑफ गॉड्स गिफ्ट। ये एक उस तरीके का टेक्स्ट है जिसमें ब्लेसिंग्स एंड फेवर्स ऑफ गॉड को डिस्कस किया गया है। आठवीं बुक है मासिर सादात, यानी गुड डीड्स ऑफ सैयद्स। ये एक तरीके का बायोग्राफिकल अकाउंट है जिसके अंदर जो बर्नी के कॉन्टेम्प्ररी सैयद्स हैं उनकी बायोग्राफी को हाईलाइट किया गया है। फिर नौवीं बुक है लुब्बतुल तारीख़। ये एक तरीके का हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जो प्रोवाइड करता है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशंस, यानी हम कह सकते हैं कि इनसाइट्स इनटू द दिल्ली सल्तनत वो प्रेजेंट कर रहा है। फिर 10वीं बुक है फ़तवाए दीनदारी। अब जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है दीनदारी, सो ऑब्वियसली ये बुक कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है। एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ फतवाज, यानी जो इस्लामिक रूलिंग्स हैं ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड रिलीजन, वो इसके अंदर दिया गया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी एक ऐसा इतिहासकार है जिसने सबसे ज़्यादा सुल्तानों का टाइम देखा, यानी बलबन से लेके और फ़िरोज़ तुगलक तक की वो जो जानकारी देता है उसका वो खुद आई विटनेस है, उनका वो कॉन्टेम्प्ररी है। ऐसा कहा जाता है कि वह 75 बरस तक ज़िंदा रहा और रूलर्स के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसके अलावा बहुत ऐसे लोग थे स्कॉलर्स जिनसे वो बड़ी मोहब्बत करता था। ऐसे ही कुछ लोगों के नाम उसने अपनी तारीख़ फ़िरोज़शाही के अंदर दिए हैं, जैसे अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये उसके बहुत प्रिय मित्र थे। और
कुछ कॉन्टेम्प्ररी सूफ़ीज़ भी थे जिनके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, और ख़ास तौर पे निज़ामुद्दीन औलिया का तो वो भक्त था, ऐसा कहा जाता है। और एक और सूफ़ी संत थे जिनका नाम था सिद्दी मौला, जिनकी लाइफ के बारे में उसने बहुत डिटेल में बताया है। तो ये कुछ जानकारी थी ज़ियाउद्दीन बर्नी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज़ियाउद्दीन बर्नी के तारीख़ फ़िरोज़शाही और फ़तवाए जहांदारी की डिटेल में। So thank you, and like, subscribe and share this channel.